एक बार की बात है, वॉबलेटन नामक शहर में, जहां ग्रेविटी कभी कभी छुट्टी पर चली जाती थी, एक आदमी जिसका नाम ग्रेग था, जागा और पाया कि उसका टोस्टर गायब है। किराया देने का समय हो गया है ग्रेग। छत से एक आवाज आई। ग्रेग ने ऊपर देखा। उसका टोस्टर, जो प्रकाश फिक्सचर के पास तैर रहा था, धीरे धीरे घूम रहा था। तुम वहां कैसे पहुंचे? ग्रेग ने पूछा। क्या तुमने कभी इस स्पॉन्टेनियसली लेविटेशन के बारे में सुना है? नहीं? खैर, अब तुम जानते हो। टोस्टर तेजी से घूमने लगा। गैग ने साइड किया। उसने झाड़ू उठाई और उसे नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन टोस्टर आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला था। टालना बंद करो। पहले किराया, टोस्टर ने मांग की। ग्रेग, जो एक पेशेवर मूंगफली के मक्खन की बोतल खोलने वाला था, उसे मंगलवार तक पैसे नहीं मिलते थे। मेरे पास अभी नहीं है। टोस्टर ने गुनगुनाया। दुर्भाग्यपूर्ण, आप मुझे कोई विकल्प नहीं छोड़ते। अचानक पूरा अपार्टमेंट उड़ने लगा। ग्रेग का सोफा, उसका फ्रिज, यहां तक कि उसका पालतू गोल्डफिश लैरी, जो अब तक बिल्कुल ठीक मूड में था। ग्रेग ने हाथ पैर मारे। यह निरर्थक है। बेतुकी बात है, किराया नजरअंदाज करना ग्रेग, टोस्टर ने पलटकर कहा। तभी पड़ोसी की बिल्ली, सर मियाउटन, खिड़की से अंदर आई और उसने एक छोटा समुद्री डाकू का टोपी पहना हुआ था। अरे, तुम मुसीबत में हो, लड़के, बिल्ली ने म्याऊं किया। फिर उसने टोस्टर पर हमला किया और उसे हवा से गिरा दिया। सब कुछ जमीन पर गिर गया, जिसमें ग्रेग की गरिमा भी शामिल थी। टोस्टर एक धमाके के साथ गिरा। तुम इस बार जीत गए, उसने बड़बड़ाया। ग्रेग ने साइड किया, सर मिया विंगटन को उठाया और तय किया कि चलने का समय आ गया है। और इस तरह अपने सिर को एक जादुई झटका देकर ग्रेग ने एक नई यात्रा पर जाने की तैयारी की, वॉबल्टन के तैरते अराजकता को पीछे छोड़ते हुए। एक साथ वे वॉबल्टन की अजीब दुनिया में गए, जहां उनके इंतजार में रोमांच थे, बस दहलीज के पार। उनकी हंसी गूंज उठी जब उन्होंने अजीबोगरीब चीजों का सामना किया, जिससे उन्हें याद आया कि वॉबल्टन में हर दिन एक साहसिकता थी जो खुलने का इंतजार कर रही थी। गैरेग ने एक तैरते हुए कैफे की ओर इशारा किया, जहां खुशहाल ग्राहकों की भीड़ थी, और उसने यह देखकर आश्चर्य जताया कि इस शहर में साधारण किस तरह असाधारण बन गया। जब वे बस गए, एक स्मार्ट कुत्ता वेटर उनके पास आया, जो ऐसे पेस्ट्री पेश कर रहा था जो हवा में नृत्य करती हुई लग रही थी, उनके दिन को और भी रोशन कर रही थी।